सुंदर सा मकान बनवा दिया कि बेटा हमारे मकान में रहे, सब कुछ किया। और जब बाप ने शादी कर ली 3 बेटों की, चौथे की तो 3 तो ऐसी मतलब बिना पढ़ी लिखी आई, और चौथी जब आई तो चौथी जो हती वो पढ़ी लिखी आई। जब पढ़ी लिखी आई परीक्षित जी, तो पहली बार जैसे आई तो बे जब तक शादी हो के आई तब तक बे 58 54 बनाने लगे थे। तुम समझ ही सकते हो, बुढ़ापा है भैया, खांसी खुल्ला घर में, काफी बातें, बड़ी परेशानी होने लगी। अब पूरी रात बेचारी को नींद ना आई तो बहू सवेरे अपने पति से बोली, सुनो हम तो ऐसे ना रह पाए। जवाब दो पति ने, कहा बात है, परेशानी का है? बोले हमें तो पूरी रात हुई नींद ना आई, बताओ ऐसी क्या बात है? जे तुम्हारे पिताजी तो पूरी रात खांसते रहे, जो हमें का नींद आई। तो अब क्या करें? बोले पिताजी पे तो बुढ़ापा है, अब भाई बुढ़ापा है, उन्हें कहाँ करें? तो तुम ऐसो करो, उन्हें कहूँ ना करे तो हमें मायके छोड़ आओ। जवाब दो, ऐसी बातें काहे कर रही हो, ऐसो थोड़ू ना करो, जा तुम्हें वहां पे कैसे छोड़ आ? ये बातें तो अच्छी ना लगती है। तो बोले हम देखो ना रह पाए, ऐसो करो खेत पे एक जो टेबुल है वहीं पे ऐसो करो मड़ैया डलवा दो, इनके लिए छपरिया डलवा दो और वहीं पे जो बने रहे। तो जवाब दो, देखो अब गांव के लोग जब कहें कि बाप पूरी जिंदगी भर कमाते रहो, लड़कन ने आ जाओ खेत पे डाल दो बाप को, बहुत गंत है। तो बहू बोली तो अब खेत पे ना डालो, तो ऐसो करो जो गांव के वो घर के द्वारे ऐसो करो यहीं एक छपरिया डलवा दो, ठीक है जी, यहीं बने रहे। तो गांव वाले बेइज्जती करें तो गलत बात है? अब तो ऐसो करो मकान की 5वीं मंजिल पे एक कमरा इन्हें दे दो। तो लड़का ने जवाब दो, जब बताओ इन्हें प्यास लगी है, भूख लगी है, तो ऊपर ते जो नीचे ना उतर पे तो फिर तो दिक्कत है। तो बहू ने कही एक काम करो, इन्हें एक घंटुलिया दे दो, जब इन्हें भूख लगो करिए, प्यास लगो करिए, तो जो घंटुलिया बजाए दो करिए, ठीक है? चलो तो ठीक है, कोई बात ना है। अब उन्हें दे दी घंटुलिया कि भूख लगे तो घंटुलिया, प्यास जो भी परेशानी हो। तो अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे ही बढ़िया तरीके से क्रम चलता गया। भूख प्यास लगती है तो वो घंटुलिया बजाए दे, तो नीचे तो खाना पानी पहुंच जाता। परीक्षित जी एक दिन खेलत खालत का भाव कि उनको नाती पहुंच गो ऊपर। जब नाती पहुंच गो तो नाती को और कछु ना मिलो, वो घंटुलिया मिली गई। सब घंटुलिया उठाए ले आओ। जब घंटुलिया उठाए लाओ तो वो नीचे आओ, कहूँ खेल तेलते रहो, या घंटुलिया वो कहूँ हो या हो। अब संजा को बेचारे चिल्लाते रहे हो, ये डोकर के खाना दे दो, खाना दे दो। अब बहुत जो इंतजार करते घंटुलिया बजे तो खाना पहुंचाए दी, घंटुलिया ना बजी। तो दूसरे दिन लड़का ने बहू से पूछी, काहे पिताजी के लिए खाना पहुंची आओ? तो बहू बोली आज 9 बजी। पहुंच कहाँ थे जाते हैं 9 बजी? अरे भैया कैसी बात करी, घंटुलिया 9 बजी। अब जितने भी लड़के बहू थे ऊपर जाकर के पास में पहुंचे तो देखो कहा के बेचारे कहानी खत्म, मरे गए। जब उनकी कहानी खत्म हो गई तो तवहीं एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, क्या? सारे जीवन करी कमाई और जोर जोर धन धरिए, और घंटुलिया को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। और
क्या किया, अरे जुर्म मिटाई ले बाबा को ठटरी ले बनाई, शारी जनी कन्ना को ले गए मरघट दे पहुंचाई। चारी जनी सोई अग्नि दई लगाई मेरे भैया, अरे अग्नि दई लगाई मेरे भैया, और चिता में बाबा जल गए, गंटुलिया को नाती ले लो बाबा भूखे मर गए। बारी शोक मनाए रिश्तेदार बुआरी भैया सबई द्वार में आए, रिश्तेदार अब स्थिति वह है कि बिन्ने तो पूरी जिंदगी कमाओ, अब लड़का है 4, अब कह रहे इनको भंडारो करो या 13 ही करो, बोले 20,000 तुम दो 20,000 तुम दो, कोई कह रहे हो हम पे इनायत थे, करो तो करो नहीं ना करो। अब बताओ स्थिति कितनी खराब हो गई, वे तो बेचारे पूरी जिंदगी कमाते रहे हैं। अरे चुरी मिली की सब मतो बिचारो का अटके में टोटो करी गए, घंटुलिया को नाती ले लो बाबा भूखे मरी गए। अरे जियत न करा दो बाबा को, मरे पे आड़ सिराए, ग्वार कना गति का गोरी डारी कौए बाप बनाए, ग्वार कना गति का गोरी डारी कौए बाप। अरे छत पे हुई की चुकटी उड़ावी और पानी भर के धर गए, घंटुलिया को नाती ले लो बाबा भूखे मर गए। याद रखना श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, इसलिए